हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू योगपथ योद्धा यूट्यूब प्लेटफॉर्म। योगपथ योद्धा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आ गया हूँ द हिंदू के हर दिन की तरह एडिटोरियल सेक्शन को, यानी कि आज है 15 नवंबर, डे है सैटरडे। और आज जो एडिटोरियल आया है वो इलेक्शन रिजल्ट पे बेस्ड है। जो अभी बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ है, ठीक है, विधानसभा इलेक्शन हुआ है, उसमें जो एनडीए की को भारी जीत मिली है, उसी पे क्या है, ये एडिटोरियल बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग उसको देखते हैं, उसको डील करते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये जो आज का एडिटोरियल है वो उसका हेडिंग क्या है? उसका हेडिंग है डबल इंजन। क्या हेडिंग? डबल इंजन। डबल इंजन का मतलब क्या होता है? जो अभी गवर्नमेंट यूज़ करती है इस लाइन को या इस वर्ड को, इसका मीनिंग क्या होता है? डबल इंजन का मीनिंग ये होता है कि गाड़ी ऐसा जिसको दो इंजन क्या कर रहा हो, खींच रहा हो। दो इंजन क्या कर रहा हो, खींच रहा हो। तो आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है ना? दो इंजन क्यों लगेगा किसी गाड़ी में? तो आप ये देखो कि जो सरकार है, हमारे यहाँ जो सरकार है, ये बीजेपी की, जो अभी एनडीए की सरकार बनने वाली है बिहार में, तो इसमें क्या है कि ये जो वो सरकार बनेगी, ये सरकार क्या है? डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार कहने का मतलब ये है कि जो इंजन स्टेट में लगेगा वही इंजन कहाँ लगा हुआ है? सेंटर में भी लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सेंटर में भी एनडीए की सरकार है और स्टेट में भी, अब बिहार में भी किसकी बनने वाली है? एनडीए की सरकार बनने वाली है। दैट मीन्स कि हम इस सरकार को कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार। की सरकार जो चल रही है, जो गाड़ी चल रही है सरकार की, वो गाड़ी में डबल इंजन लगा हुआ है। स्टेट वाला इंजन भी लगा हुआ है और सेंटर वाला इंजन भी लगा हुआ है। सो इट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ डबल इंजन। और पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह यूज़ करती है इस लाइन को कि डबल इंजन की सरकार है ना? यानी कि बीजेपी के लीडर्स यूज़ करते हैं इस वर्ड को, इस लाइन को, कि हमारी जो सरकार है वो कैसी होने वाली है? डबल इंजन की सरकार। समझ में आ गया क्यों डबल इंजन बोलते हैं? तो यहाँ पे जो डबल है ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या ये डबल एडजेक्टिव है? और इंजन क्या हो जाएगा? नाउन, जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। क्या इंजन? नाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड क्लोज टू द पोल्स इन बिहार हेल्प द एनडीए। ठीक है, तो ये जो सब हेडिंग है इसमें क्या दिया हुआ है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम्स लाई थी, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट, इलेक्शन से जस्ट पहले, लाइक जो डीबीटी ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो 10,000 रुपये हर एक महिलाओं के अकाउंट में दिया गया है ना। तो ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने लाया था जस्ट बिफोर पोल्स, यानी कि जस्ट बिफोर इलेक्शंस, ये काफ़ी हेल्प करा किसको? एनडीए को। किस में? तो बिहार के इलेक्शन को जीतने में। उन्होंने जो वेलफेयर स्कीम्स प्लस जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो सिस्टम लाया था, जो पैसे उन्होंने डायरेक्ट महिलाओं के अकाउंट में दिए, लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपीज़ दिया, लगभग 12,500 करोड़ रुपए का बजट टोटली जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। किसके अकाउंट में? तो बिहार के महिलाओं के अकाउंट में। ये स्कीम्स ने काफ़ी हेल्प करा। और भी जो भी स्कीम्स, जो वेलफेयर की स्कीम्स थे, जो समाज सुधार के स्कीम्स थे, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करा किसमें? तो बिहार को, सॉरी, एनडीए को बिहार इलेक्शन जीतने में। ठीक है, इसको पार्स कर लेते हैं हम लोग। वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा, और स्कीम्स क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड वी2 हो जाएगा, V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म। क्लोज टू द पोल्स, क्लोज टू द पोल्स। ठीक है, तो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे हमारा एडवर्ब। टू हो जाएगा हमारा भी, टू हो जाएगा प्रीपोजिशन टू। द पोल्स, द आर्टिकल्स, पोल्स नाउन इन प्रीपोजिशन। ठीक है, बिहार नाउन, हेल्प V2 फिर से, और द आर्टिकल और एनडीए फिर से क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्सिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बिहार में जो इलेक्शन जो जीत रही है बीजेपी, उसके पीछे क्या रीजन है? तो जो वेलफेयर स्कीम्स जो इलेक्शंस के जस्ट पहले उन्होंने लाया था, वो उसके पीछे क्या है? रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, जिसके चलते बीजेपी ने इस इलेक्शन को क्लीन स्वीप कर दिया है। मतलब बहुत भयानक या बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। The spectacular electoral victory of National Democratic Alliance in Bihar is built on clever welfareism, astute social engineering, meticulous propaganda, and the sustained popularity of Chief Minister Nitish Kumar and the Prime Minister Narendra Modi in the state.
ठीक है। तो यहाँ पे कहा रहा है कि जो स्पेक्टिकुलर, जो विशाल सफलता मिली है, इलेक्टोरल सफलता मिली है किसको, एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को, यानी कि एनडीए को, कहाँ पे, तो इन बिहार, इज वन बिल्ट ऑन क्लेवर वेलफेयरिज्म। ठीक है। तो ये जो बना हुआ, ये जो सफलता है, ये किस पे बिल्ट है, किस पे बना हुआ है, तो ये वेलफेयरिज्म जो है, वेलफेयरिज्म जो समाज सुधार की जो नीतियाँ, जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई थी, उस पे बिल्ट है, उस पे बना हुआ है। एस्ट्यूट सोशल इंजीनियरिंग, काफ़ी क्लीन और काफ़ी चालाक, एस्ट्यूट मतलब होता है काफ़ी क्लेवर, काफ़ी चालाकी, सोशल चालाकी जो है, चालाकी पूर्वक जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करा। सोशल इंजीनियरिंग कहने का मतलब ये है, सोशल इंजीनियरिंग कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी को कैसे उन्होंने समझा, सोसाइटी में कैसे डिवाइड, कैसा सोसाइटी किस हिसाब से बटा हुआ है, कैसे उस बटे हुए सोसाइटी कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, उससे कैसे वोट लेने हैं, इस पे उन्होंने काफ़ी चालाकी से काम किया। किसने, बीजेपी ने, एनडीए ने। मेटिकुलस प्रोपेगेंडा, जो प्रोपेगेंडा है उसको भी उन्होंने काफ़ी यूज करा, किसके अगेंस्ट, तो विपक्षी पार्टियों के अगेंस्ट, राजद के अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट, है ना, कि जितने भी प्रोपेगेंडा है उन्होंने सारे यूज करे। और क्या करे, एंड द सस्टेन्ड पॉपुलैरिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द स्टेट। और जो सस्टेन्ड पॉपुलैरिटी है किसका, जो लोकप्रियता है किनका, तो नीतीश कुमार जी का, और किनका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। इनको उन्होंने काफ़ी यूज़ करा, और इस यूज़ को करते हुए, इन सबको यूज़ करते हुए ये भयानक सफलता की ओर क्या हुआ, अग्रसर हुआ और हासिल करा। द अपोजिशन महागठबंधन ऑफ द राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि आरजेडी, एंड द कांग्रेस एंड अदर आउटफिट्स सफर्ड फ्रॉम एडवर्स पॉपुलर मेमोरी ऑफ देयर रेन। कहने का मतलब ये है, जो अपोजिशन थी, कौन थी अपोजिशन, तो महागठबंधन थी, जितने भी पार्टियां एक्सेप्ट बीजेपी, कांग्रेस, सॉरी बीजेपी और जेडीयू और लोजपा को छोड़ दिया जाए, और हम और ये रामकृपाल यादव, ये जो उनकी पार्टी थी, उनको छोड़ दिया जाए, जितनी भी पार्टियां हैं वो सब महागठबंधन में है। तो महागठबंधन जो थी, जो अपोजिशन में थी किसके, एनडीए की, जिसमें कौन कौन सी पार्टियां थी, तो मेनली उसमें राजद थे, कांग्रेस थे, और अदर आउटफिट्स, जो अदर पार्टियां थी, उन्होंने क्या करा है, सफ़र करा है। किसको सफ़र करा है, सफ़र किसको करा है, फ्रॉम द एडवर्स, जो विपरीत पॉपुलर मेमोरी ऑफ देयर रेन। तो उनका जो पॉपुलर मेमोरी था, क्या पॉपुलर मेमोरी, तो एडवर्स पॉपुलर मेमोरी। एडवर्स कहने का मतलब है जो उल्टा, जो गलती, जो बेकार, जो भयानक, उनका जो कह सकते हो कि उनके टाइम का जो मेमोरी था, लोगों को अभी भी याद है। अभी भी लोगों को राजद के टाइम का शासन व्यवस्था लोगों को याद है कि किस तरीके का शासन व्यवस्था है। उसका एडवर्स इम्पैक्ट इन लोगों को फेस करना पड़ा है, इन लोगों को सफ़र करना पड़ा है, इन लोगों को झेलना पड़ा है, जिसके चलते इन लोगों को काफ़ी भयानक हार मिली है। जो इनके टाइम का जो समय था, जिस समय में उन्होंने जो रूल करा था, जिस सिस्टम से उन्होंने रूल करा था, उसका असर इन लोगों पे अभी दिखा है, उसी का परिणाम इन लोगों पे दिखा है, जिसके चलते इन लोगों को हार मिली है। विच एंडेड 20 ईयर्स अगो, जो कि 20 साल पहले समाप्त हो चुका था। सबको पता है राजद के टाइम का जो गवर्नमेंट थी, जो सिस्टम था, वो कैसा था। तो उसी सिस्टम को जो है अभी महागठबंधन को क्या करना पड़ा है, फेस करना पड़ा है, और उसी के चलते जो उसका एडवर्स इम्पैक्ट है उसको देखने को मिला, और उसी इम्पैक्ट के चलते ये हार मिली है उनको। किनको, तो महागठबंधन को। द एनडीए नर्चर्ड वुमेन एज अ हॉरिजॉन्टल वोटिंग ब्लॉक, इवन ब्राजीली स्टार्टिंग अ न्यू कैश डोल स्कीम ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन। तो एनडीए ने क्या करा, नर्चर करा है। किसको नर्चर करा है, नर्चर करने का मतलब सेवा दिया है, पेश करा है। किसको पेश करा है, वुमेन को। किस तरीके से, एज अ हॉरिजॉन्टल वोटिंग ब्लॉक। तो वुमेन को उन्होंने किस तरीके से पेश करा है, किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड किया है, तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल वोटिंग ब्लॉक, लाइक कह सकते हो कि ऐसा नहीं कि वुमेन को उन्होंने कास्ट के बेसिस पे बांटा, जैसा कि अदर पॉलिटिकल पार्टियां करती है। एनडीए ने क्या करा कि सारे वुमेन का वोट ले लिया। कैसे वुमेन का वोट ले लिया, तो सारे वुमेन को उन्होंने क्या दिया, पैसा दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया। जितने भी वेलफेयर स्कीम्स थे वो सारे वुमेन के लिए थे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सोसाइटी को कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे बांटता है तो वो बटे, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो पूरे वुमेन के लिए कर रहे हैं। तो अगर मैं पूरे वुमेन के लिए काम कर रहा हूं, दैट मीन्स पूरा वुमेन का वोट क्या करेगा, मुझे मिलेगा, है ना। यही काम, यही स्कीम जो है बीजेपी ने अपनाया, जिसके चलते उसे काफ़ी बड़ा जीत मिला, काफ़ी बड़ी जीत मिली, है ना। कहने का मतलब ये है कि वुमेन जो है वो कास्ट के बेसिस पे नहीं बट पाई, वुमेन जो है रिलीजन के बेसिस पे नहीं बट पाई, वुमेन जो है क्रीड के बेसिस पे नहीं बट पाई, जिसके चलते
लगभग लगभग वुमेन का वोट किसको मिल गया, एनडीए को मिल गया, और एनडीए भारी बहुमत से जीत गई है, जीत गई। ठीक है, जिसमें जो वेलफेयर स्कीम्स था उसमें यहाँ पे दिया गया कि इवन ब्रेजेनली स्टेट स्टार्टिंग अ न्यू कैश डोल, जो कैश डोल है, जो कैश ट्रांसफर, जो पैसे देने की जो स्कीम्स लाई गई थी जस्ट इलेक्शंस के पहले, ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के जस्ट पहले या इलेक्शन के अवसर पे, वो काफ़ी बड़ा सफलता का रीजन जो है वो निकल के आया। ठीक है, एनडीए के लिए इट्स कास्ट अलायंस कवर्ड अ लार्जर स्पेक्ट्रम। देखो, कास्ट के बेसिस पे बिहार में सबने खेला, महागठबंधन ने भी खेला, बीजेपी ने भी, यानी कि एनडीए ने भी खेला, बट जो कास्ट स्पेक्ट्रम था, जो कास्ट पे गेम खेलने का जो तरीका था, जो मेथड था, वो एनडीए का काफ़ी तगड़ा था। क्यों तगड़ा था? क्योंकि वो लार्जर पर्सपेक्टिव से उन्होंने काम किया, है ना, कास्ट से ही काम किया, लेकिन कास्ट में ही जो है उन्होंने क्या किया, अब पूरे वुमेन को उन्होंने टारगेट किया। जब पूरे वुमेन को जब वो उन्होंने टारगेट किया, दैट मीन्स कि वुमेन में जो है इन्होंने कास्ट को नहीं देखा, उन्होंने पूरे वुमेन जाति को देखा, इन्होंने पूरे औरत समाज को देखा। अब औरत समाज के लिए इन्होंने कुछ काम किया, दैट मीन्स कि पूरे औरत समाज का वोट इन्हें क्या हो गया, मिल गया। तो ये इन्हें सफलता का जो है क्रेडिट देता है कि ये सफलता के पीछे ये सब रीजन है कि इसका जो था लार्जर स्पेक्ट्रम का जो भी अलायंस था, कास्ट अलायंस जो था, वो काफ़ी लार्जर स्पेक्ट्रम पे था कंपेयर टू द महागठबंधन। और महागठबंधन का कैसा था, तो केवल खेलते थे यादवों के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर, ठीक है, या अदर कास्ट के ऊपर, तो वो कास्ट वाइज डिवाइड होके खेलते थे। लेकिन बीजेपी ने भी खेला कास्ट वाइज, बट उन्होंने लार्जर स्पेक्ट्रम पे गेम खेला, विच डिस्पाइट इट्स efforts could not overcome the perception of being narrow platform of Yadav and Muslim। तो जो भी इनका था, which despite its effort could not overcome the perception of being a narrow platform for Yadav and Muslim। जो महागठबंधन का प्लान था, या महागठबंधन का जो कास्ट बेसिस या रिलीजन बेसिस जो ये स्ट्रैटेजी था, तो वो किस पे बेस्ड था, ओनली यादव और मुस्लिम पे बेस्ड था महागठबंधन का। बट एनडीए का ऐसा नहीं था। एनडीए लार्जर पर्सपेक्टिव पे, लार्जर स्पेक्ट्रम पे उन्होंने दिमाग लगाया। अब यादव और मुस्लिम महिलाओं में तो बटेंगे नहीं, उन्होंने एक ऐसा स्कीम लाया कि पूरी महिलाओं को ही बेनिफिट दे दिया जाए। अब पूरी महिलाओं को जब बेनिफिट मिल रहा है, दैट मीन सारी महिलाएं क्या होंगी, उनको वोट करेंगी। ठीक है, तो ये बात हुई थी। आपने काफ़ी वीडियो भी देखा होगा कि कुछ ऐसे जो है यादव मुस्लिम या राजद के सपोर्टर्स थे, जिनके जो है पति, यानी कि जिनके जो घर के मालिक यानी कि पति, वो राजद के सपोर्टर्स थे, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो किनको वोट देके आ गई, तो एनडीए को वोट देके आ गई। तो उनमें देखा होगा आपने कि वीडियो वगैरह में कि वो काफ़ी वायलेंस कर रहे हैं अपने वाइफ के साथ, वाइफ को मार रहे हैं। तो यही फ़ायदा मिला किसको, बीजेपी को, कि उन्होंने ऐसा स्कीम लाया कि पूरी महिलाओं को उन्होंने कवर कर लिया। अब जब पूरी महिलाओं को उसने कवर कर लिया, यानी कि आधी पॉपुलेशन उनको वोट करेगी, और जैसे ही आधी पॉपुलेशन उनको वोट करेगी तो जाहिर सी बात है कि जीत तो तय है। ठीक है, तो ये बात जो है एनडीए महागठबंधन को समझनी होगी कि उसे हार क्यों मिली। मिस्टर कुमार हूँ entered the campaign as a fading patriarch। जो मिस्टर कुमार है, जो मिस्टर को यानी कि मिस्टर नीतीश कुमार, वो जो कैंपेन में एंटर किए थे, तो कैसे एंटर किए थे, तो एज अ फेडिंग पैट्रियार्क। फेडिंग क्या होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस, पैट्रियार्क मतलब घर का मालिक, काफ़ी बुजुर्ग, अनुभवी, ऐसे एंटर किए थे कौन, मिस्टर कुमार। सब बिहार की महिलाएं, सबको पता है कि बिहार की महिलाएं जो है अगर सबसे ज़्यादा प्यार करती है तो मिस्टर नीतीश कुमार को प्यार करती है। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नीतीश कुमार जो है सबसे बड़े चहेते और सबसे बड़े प्यार करने वाले हैं, व्यक्तित्व हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं। लीडर हैं कहाँ के, तो बिहार की महिलाएं उन्हें जी जान से प्यार करती है। कुछ भी हो जाए वो नीतीश कुमार को ही वोट करेंगी। ठीक है, तो यही बात है कि वो जो कैसे उनका छवि कैसा है, तो उनका छवि है फेडिंग पैट्रियार्क। फेडिंग पैट्रियार्क कहने का मतलब काफ़ी अनुभवी और काफ़ी एक्सपीरियंस जो है नेता के रूप में उनका जो है छवि है। टर्न अराउंड द फॉर्चून, रीइंफोर्स्ड हिज सेंट्रलिटी इन बिहार पॉलिटिक्स। और उन्होंने क्या दिया, तो इसी का असर ये देखा कि रीइंफोर्स इन सेंट्रलिटी इन बिहार पॉलिटिक्स। और जो सेंट्रलिटी था, जो केंद्र था, वो किस पे केंद्रित था, वो जो सेंटर था वो नीतीश कुमार पे ही केंद्रित था। ठीक है, जो पूरा का पूरा बिहार पॉलिटिक्स था एनडीए का देखा जाए तो वो नीतीश कुमार पे ही केंद्रित था, एंड बिकेम द फल्क्रम ऑफ एनडीए विक्ट्री। और जिसके चलते जो नीतीश कुमार है वो क्या है, एनडीए की विक्ट्री का फल्क्रम है। फल्क्रम क्या होता है, फल्क्रम मतलब होता है जैसे मान लो ये अगर विक्ट्री किसी को मिला है तो ये सेंटर में जो है, सेंटर में कौन है, सेंटर में नीतीश कुमार है, यानी कि फल्क्रम है। मतलब जो मेन आदमी है वो कौन है, वो कौन है, तो मेन जो हीरो है वो कौन है, नीतीश कुमार है। ठीक है, फल्क्रम ऑफ द एनडीए विक्ट्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। द बीजेपी अहेड ऑफ जनता दल यूनाइटेड इन टर्म्स ऑफ वोट। बीजेपी जरूर है कहाँ,
जदयू से आगे, जनता दल यूनाइटेड से आगे, किस बेसिस पे? तो वोट के बेसिस पे एंड सीट के बेसिस पे। बट इट्स रूट इन बिहार हार्ट इज स्टिल थ्रू मिस्टर कुमार। जो रूट है, जो मेन रास्ता है इस विक्ट्री का, वो कहाँ से जाता है? तो रिमेन हार्ट, बिहार हार्ट इज स्टिल थ्रू मिस्टर कुमार। तो ये जो जाता है, ये रास्ता किधर से जाता है? तो मिस्टर कुमार के से होके जाता है। कहने का मतलब ये है कि जरूर भले ही बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला है या ज़्यादा सीट मिला है कंपेयर टू जदयू, लेकिन जो विक्ट्री है ये टोटली किसके चलते हैं? तो मिस्टर कुमार के चलते हैं। द एनडीए सीम्स टू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम कंसिडरेबल इंक्रीज इन फीमेल वोटर टर्नआउट एंड फ्रॉम वेलफेयर स्कीम्स फोकस्ड ऑन वुमेन एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सो कॉल्ड ईबीसी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एनडीए को जो बेनिफिट मिला है, एनडीए को जो जीत मिली है, वो टोटली किस पे बेस्ड है? वो टोटली किस पे बेस्ड है? तो एनडीए सीम्स टू हैव अ बेनिफिटेड फ्रॉम, जो एनडीए को बेनिफिट मिला है किससे मिला है? तो इंक्रीज, किस में इंक्रीज? कंसिडरेबल इंक्रीज इन फीमेल वोटर टर्नआउट। जो फीमेल वोटर के जो जितने फीमेल वोटर ने ज़्यादा मात्रा में वोट किया, उसके टर्न आउट में जो वृद्धि हुई, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रॉफिट किसको मिला? एनडीए को मिला। क्योंकि जितना वृद्धि हुआ ना, वो केवल किसके लिए गया? वो गया सबके सब वोट, जो वुमेन टर्न आउट में जो वृद्धि हुए, वो सारे के सारे वृद्धि किसके पास गए? एनडीए के खाते में गए, मिस्टर कुमार के खाते में गए, बीजेपी के खाते में गए, फ्रॉम वेलफेयर स्कीम्स फोकस्ड ऑन वुमेन। और ये क्यों गए? क्योंकि बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स, और इसमें भी नकारने वाली कोई बात ही नहीं है, हम खुले दिल से सपोर्ट करते हैं कि बहुत ऐसे वेलफेयर स्कीम है, बहुत ऐसे वेलफेयर स्कीम, यानी कि नीतीश कुमार के गवर्नमेंट का 80% जो वेलफेयर स्कीम होगा वो वुमेन बेस्ड है, वो वुमेन सेंट्रिक है, वो फीमेल सेंट्रिक है, मेल को कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये सच्चाई है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि जो वुमेन सेंट्रिक अप्रोच है, वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम्स है, तो सारी महिलाएं जो हैं वो जरूर प्यार करेंगी नीतीश कुमार को, जरूर वोट देंगी नीतीश कुमार को, है ना। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो यही बात, वही इसी का इंपैक्ट किसको में दिखा? यही इंपैक्ट इलेक्शन में दिखा। तो जितने भी वेलफेयर स्कीम्स थे वो मैक्सिमम क्या थे? फोकस्ड थे ऑन वुमेन एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, और मैक्सिमम वुमेन के को फोकस थे। और जो ईबीसी कैटेगरी था, जिसको बनाया था किसने? नीतीश कुमार ने ही बनाया है, उस पे बेस था, उसको इसी का एंड हाउस होल्ड थ्रू कैश ट्रांसफर। और किसका इम्पैक्ट प्रॉफिट मिला? जो हाउस होल्ड थे उसको कैश ट्रांसफर्स के थ्रू जो हेल्प किया गया नीतीश कुमार के द्वारा, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज स्कीम्स जो गवर्नमेंट जो है इलेक्शन के कुछ दिन पहले लाई थी, इसका इम्पैक्ट नीतीश कुमार को, या इसका प्रॉफिट नीतीश कुमार को, या इसका बेनिफिट एनडीए को मिला, जिसके चलते उन्हें भारी जीत मिली है। डिस्पाइट बीइंग इन पावर इन सिंस 2005, है ना। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आज से नहीं नीतीश कुमार पावर में है, 2005 से ही पावर में है। अब 20 साल होने वाला है और अब 5 साल और रहेंगे, यानी कि 25 साल वो रहने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री, और वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रहेंगे, है ना। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, या आप ये भी देख सकते हो कि ये मे भी हो सकता है कि ये पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दे, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड भी वो तोड़ सकते हैं। तो अब जो 2005 में, जो आज से नहीं ये पावर में, कब से पावर में है? 2005 से पावर में है, विथ ओनली अ शॉर्ट ब्रेक। कभी कभी बीच में जो है शॉर्ट ब्रेक को छोड़ दिया जाए, तो ये 2005 से क्या है? कंटिन्यूअसली वो क्या है? चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। बीच में कुछ समय के लिए मांझी जी को बनाया गया था चीफ मिनिस्टर, आपको याद होगा 2015-16 में। ठीक है, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए, कुछ ब्रेक को छोड़ दिया जाए, तो नीतीश कुमार क्या है? 2005 से लेके अभी तक सीएम हैं। मिस्टर कुमार नॉट डिफ्लेक्टेड एंटी इनकम्बेंसी बट ऑल्सो इनहेंस्ड हिज स्टैंडिंग। कहने का मतलब यह है कि एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है? एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है? जैसे मैं मान लो डेली आता हूँ, और ये मान लो ये मेरा क्लास है ना, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आया, मैंने चेयर पे आके बैठा, डेली आया, मैंने डेली पढ़ाया, सेम ही बच्चे को पढ़ाया। जस्ट सपोर्ट कि मान लो कि ये बच्चे भी चेंज नहीं हो रहे हैं। कहने का मतलब कि क्लास ये बच्चे का प्रमोट नहीं हो रहा है, क्लास ये बच्चे जंप नहीं कर रहे हैं। वही बच्चे इस साल भी हैं, वही बच्चे अगले साल भी हैं, वही बच्चे नेक्स्ट ईयर भी हैं, यानी कि काफ़ी समय तक यही बच्चे हैं, और हम भी यही हैं। कहने का मतलब टीचर भी वही है और बच्चे भी वही हैं। तो इस टीचर के लिए इस बच्चों के माइंड में क्या परसेप्शन डेवलप होगा
ये परसेप्शन डेवलप होगा। भले ही ये टीचर अच्छा क्यों नहीं पढ़ा रहा हो, भले ही ये टीचर अच्छा हो, भले ही टीचर सब बहुत कुछ अच्छा पढ़ा रहा हो, बहुत अच्छे टीचर हो, ठीक है, रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा हो, लेकिन ये जो सेम स्टूडेंट है जो इस साल भी इसी टीचर से पढ़ रहा है, अगले साल भी इसी टीचर से पढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर भी इसी टीचर से पढ़ेगा, तो इनके मन में एक बोरियत पैदा ले लेगी, एक बोरिंग पैदा ले लेगा, एक जो आप कह सकते हो कि एक नहीं कहते हैं कि सेम ही टीचर से पढ़ते 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 मन में एक ऐसा चीज़, एक ऐसा विचार उत्पन्न हो जाना कि नहीं यार इसको हटाओ यार, भले ही ये अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन इसको हटाओ। दैट इज़ कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी। भले ही आप अच्छे हो लेकिन आपको जो है हटाने का जो है मन बना लिया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी इनकम्बेंसी। कि आप जब बहुत दिनों तक किसी एक चेयर पे बैठ जाते हो तो लोगों के मन में क्या हो जाता है, क्योंकि जनता तो वही है, जनता तो जो आज से 10 साल पहले थी वही जनता आज भी है, तो जनता को ये लगता है कि नहीं भाई ये तो बहुत दिनों तक बैठ गया कुर्सी पे, भले ही अच्छा काम कर रहा है, इसको अब हटाओ, है ना, इसको अब क्या करो, हटाओ। दैट इज कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी। तो कहा यह जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का इंपैक्ट या नेगेटिव जो इंपैक्ट नीतीश कुमार पे नहीं दिखा, क्योंकि नीतीश कुमार 2005 से सीएम है। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार को जनता क्या करती, कुर्सी से हटा देती, यानी कि एनडीए को सिस्टम से, सरकार से निकाल देती। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का जो इंपैक्ट है नीतीश कुमार पे नहीं दिखा, है ना। बट उल्टा ही क्या हुआ, बट ऑल्सो इनहेंस्ड इज हिज स्टैंडिंग। तो एंटी इनकम्बेंसी का इंपैक्ट नहीं दिखा तो क्या दिखा, तो और उनके जो स्टैंडिंग है, उनका जो स्थायित्व है उसमें इनहेंस्ड हो गया, उसमें वृद्धि आ गई, ठीक है। दिस वर्कड इन कॉम्बिनेशन विद इमेज ऑफ मिस्टर मोदी। और ये जो है केवल नीतीश कुमार के बेसिस पे ही नहीं है, ये इसमें बहुत बड़ा रोल मिस्टर मोदी का भी है, नरेंद्र मोदी का भी है, उनकी भी लोकप्रियता काफ़ी है बिहार में। हुज हिंदुत्व डेवलपमेंट क्लेम्स हैव मैनी टैकर्स इन बिहार। उनका जो हिंदुत्व का डेवलपमेंट है, जो क्लेम्स है, उन्होंने क्या करा, काफ़ी बिहार के पीपल्स को अपनी तरफ आकर्षित किया, ठीक है। द कांग्रेस राजद कोलिशन फेल्ड टू फंक्शन एज अ ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म। जो कांग्रेस राजद का कोलिशन था, जो महागठबंधन था, जो मेन पार्टियां थी महागठबंधन में, कौन, तो कांग्रेस और राजद, वो फेल्ड हो गई। किस में फेल्ड हो गई, तो फंक्शन एज एन ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म। ऑर्गेनिक होता है ना, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लगेगा आपको, देखने से ऐसा लगेगा कि हाँ ये जो है ना ऑर्गेनिक है, ये जो है प्योर है, ये जो है काफ़ी साफ है, ये जो है अगर आती है तो सही तरीके से काम करेगी। और एक होता है इनऑर्गेनिक, कहने का मतलब कि आपको लगेगा नहीं, ट्रस्ट नहीं होगा, भले ही 10 आदमी मिलकर बना लिया है गठबंधन, लेकिन आपको देख के ये लगेगा नहीं भाई अभी तो ये बना लिया है प्रॉफिट लेने के लिए, लेकिन बाद में ये टूट फूट जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, वो अप्राकृतिक है। ये क्या है, प्राकृतिक है, ये क्या है, नेचुरल है। तो ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म बनाने में, जो नेचुरल प्लेटफॉर्म बनाने में जो कॉलिशन था किसका, महागठबंधन का, वो उसमें टोटली क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। एंड इट्स बैक कोहेशन एंड सेंस ऑफ पर्पस वर ऑल टू एविडेंट। और जो उनका बैक कोहेशन था, ठीक है, लैक ऑफ कोहेशन। कोहेशन मतलब क्या होता है, साथ मिलके काम करने का जो स्ट्रैटेजी था, जो प्रक्रिया था, जो होना चाहिए, वो उनकी क्या थी, उनमें कमी थी। एंड सेंस ऑफ पर्पस, और कोई पर्पस ही नहीं था, कोई बड़ा पर्पस नहीं था इनके गठबंधन में, राजद के गठबंधन में, कांग्रेस के गठबंधन में, किनके साथ, महागठबंधन में, कोई बड़ा पर्पस नहीं दिखता था, सेंस का कमी दिखता था। सेंस ऑफ पर्पस वेयर ऑल टू एविडेंट। और ये दोनों के दोनों क्या थे, किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए काफ़ी जरूरी होता है ये दोनों चीज, कोहेशन और पर्पस काफी जरूरी होता है किसी इलेक्शन को जीतने में। इट्स कैंपेन वाज स्प्रिंटर्ड विथ अटेंशन शिफ्टिंग बिटवीन सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्लोगन। तो इनका जो कैंपेन था वो किस पे बेस्ड था, ओनली किस पे बेस्ड था, तो अटेंशन लेना, किस पे अटेंशन लेना, ध्यान लेना, किस पे ध्यान लेना, तो सोशल जस्टिस और जो न्याय, सामाजिक न्याय है, और वेलफेयर स्लोगन्स, जो वेलफेयर स्लोगन्स है, इसी पे क्या था, इनका अटेंशन था, है ना। ये जो है, जो अटेंशन गेन करा, ग्रैब करा, वो ऑन द बेसिस ऑफ सोशल जस्टिस और ओनली वेलफेयर स्लोगन्स, बस यही था। एंड क्वेश्चनिंग ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस इटसेल्फ। और क्या था इनका तो मुद्दा, तो बस ये क्वेश्चन करते थे, क्या करते थे, सवाल खड़ा करते थे। किस पे सवाल खड़ा करते थे, कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो वोटिंग का तरीका है, ये काफ़ी क्या है, ये काफ़ी करप्टेड है, ये काफ़ी इसमें करप्शन है, इसमें मोदी ऐसे जीत जाता है,
इस पे ही बस ये लोग क्या करते थे, प्रेशर देके इसी से सोच रहे थे कि इसी से हमें क्या मिल जाए, वोट मिल जाए। तो ऐसे थोड़ी होता है। इंडिया इलेक्टोरल प्रोसेस रिक्वायर्स सीरियस रिफर्बिशमेंट। तो इसमें कोई दोराई नहीं है कि इंडिया का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, जो हमारा वोटिंग का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, इसमें एक सीरियस रिफर्बिशमेंट मतलब एक सुधार की जरूरत है। बट डज नॉट सीम टू हैव मच ट्रैक्शन एज एन इलेक्शन इशू। बट सुधार की जरूरत तो है, बट इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है हमारा इलेक्शन प्रोसेस में एक ट्रैक्शन, एक रोक डाल देगा या एक बहुत बड़ा इशू ला के देगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। ऑल्सो मिसिंग अमॉन्ग द अपोनेंट्स ऑफ बीजेपी इज अप्रिसिएशन ऑफ हेजेमनी ऑफ हिंदुत्व इन हिंदी बेल्ट। और क्या हुआ, और जो महागठबंधन में है ये इसमें मिसिंग था। क्या मिसिंग था, तो ये बीजेपी का, जैसे बीजेपी का जो हिंदुत्व का जो हेजमनी है, जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स का जो हेजमनी है, इस पे जो बीजेपी हमेशा कायम रहती है, इसका तोड़ महागठबंधन के पास नहीं था। क्योंकि हिंदी बेल्ट का इलेक्शन था, है ना, जो बिहार यूपी है टोटली हिंदी बेल्ट है। यहाँ पे अगर आप हिंदुत्व के हेजमनी को लेके नहीं चलोगे तो आपको हार तो मिलेगी ही मिलेगी। तो हिंदुत्व के हेजमनी को लेके, यानी हिंदुत्व के प्रभुत्व को लेके महागठबंधन को भी क्या होना चाहिए था, आना चाहिए था। तभी वो बीजेपी को क्या कर सकती थी, कुछ तोड़ सकती थी। ठीक है, देयर आर मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इम्पार्शियलिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज हुए हैं, निकले हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इसमें क्या है, इम्पार्शियलिटी है। बट द कंक्लूजन इज दैट बीजेपी एंड इट्स एलाइज आर विनिंग ओनली बिकॉज ऑफ कंप्रोमाइज प्रोसेस इज अ मिसप्लेस्ड वन। लेकिन ये कहना कि बीजेपी जो है ओनली जो है इसी कॉम्प्रोमाइज प्रोसेस को करके, यानी कि यही जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में जो है काफ़ी इम्पार्शलिटी को करके जीत रही है, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये इसको क्या कर रहा है, मिसप्लेस्ड कर रहा है। जरूर है कुछ कुछ गलतियां हैं, कुछ कुछ खामियां हैं, कुछ कुछ एनोमलीज हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दैट वी कांट से कि बीजेपी इज विनिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस। नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा, है ना। ठीक है, विथ वाइल एनडीए कुड मिटिगेट द पिटफॉल्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एनडीए क्या कर रही है, एनडीए कर सकती है, या एनडीए ने करा है, क्या करा है एनडीए ने, क्या करा है, जो उसका एंटी इनकम्बेंसी है, जो मैक्सिमम स्टेट में जो उनकी गवर्नमेंट है, तो एंटी इनकम्बेंसी को मिटिगेट करने के लिए एनडीए क्या कर सकती है, प्रयास कर सकती है, जैसे कि यहाँ पे करा है और महागठबंधन क्या कर सकती है, द महागठबंधन एंडेड अप होल्डिंग द केन फॉर द मिसडीड्स एंड मिसगवर्नेंस ऑफ प्रीवियस जनरेशन ऑफ इट्स लीडर्स। और महागठबंधन को क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकती है, तो महागठबंधन एंडेड अप होल्डिंग द केन फॉर मिसडीड्स एंड मिसगवर्नेंस ऑफ प्रीवियस जनरेशन ऑफ इट्स लीडर्स। तो महागठबंधन को क्या करना चाहिए, एंड करना चाहिए। मैंने महागठबंधन ने क्या करा है, एंड करा है, एंडेड अप होल्डिंग द केन फॉर मिसडीड्स। जो उनके पास जो आरोप लगा हुआ है प्रीवियस गवर्नमेंट के कर्मों का, है ना, लालू यादव के टाइम के का जो जनरेशन, जो उनका जो सिस्टम था, उसका जो उन पे आरोप लगा हुआ है, जो मिसडीड्स है जी, या जो मिस गवर्नेंस का आरोप लगा हुआ है, उससे वो क्या हो चुकी है, निकल चुकी है जनरेशन ऑफ इट्स लीडर्स, या उससे उनको निकालना होगा, है ना। दैट इज द सॉबरिंग मैसेज फॉर कांग्रेस एंड ऑल पार्टीज अपोज टू द बीजेपी। ये क्या है, एक मैसेज है किसके लिए, जो भी पार्टियां जो बीजेपी के अपोज में हैं, स्पेशली कांग्रेस और अदर पार्टियों के लिए। दे नीड टू गेट देयर हाउस इन ऑर्डर, क्राफ्ट एन इंस्पायरिंग मैसेज एंड फेस अप टू पॉपुलैरिटी ऑफ बीजेपी हिंदुत्व पॉलिटिक्स वाइल फ्रेमिंग देयर अपोजिशन टू इट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दे नीड टू गेट देयर हाउस इन ऑर्डर। उनको पहले अपने घर को सुधारना होगा, उनको पहले अपने घर को क्या करना होगा, हाउस को, अपने घर को सही तरीके से ऑर्डर में करना होगा। क्राफ्ट एंड इंस्पायरिंग मैसेज, कुछ ऐसे मैसेज को क्राफ्ट करने होंगे, बनाने होंगे, जो कि क्या होगा, जो कि बीजेपी के हिंदुत्व आइडियोलॉजी का तोड़ होगा, है ना, जो बीजेपी का हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसको तोड़ेगा, है ना। ऐसा कुछ मैसेज तैयार करना होगा किसको, महागठबंधन को। एंड फेस अप द पॉपुलैरिटी ऑफ बीजेपी हिंदुत्व पॉलिटिक्स वाइल फ्रेमिंग देयर अपोजिशन टू इट। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है, तो कांग्रेस को भी क्या करना होगा, क्राफ्ट करना होगा ऐसा इंस्पायरिंग मैसेज, जो कि जो है समाज के लिए क्या हो, अपने घर को सही करना होगा, पहले अपने सिस्टम को सही करना होगा, अपने पॉलिटिक्स को सही करना होगा। उसी के बेसिस पे वो क्या कर सकती है, कुछ ऐसा इंस्पायरिंग मैसेज भी उसको क्राफ्ट करना होगा, उसे बनाना होगा, तभी क्या कर सकती है, वो बीजेपी के हिंदुत्व के पॉलिटिक्स को वो ब्रेक कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है एडिटोरियल खत्म। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।